रामकृष्ण परमहंस बचपन से ही ईश्वर भक्ति में लीन रहते थे। बड़े होने पर उन्हें दक्षिणेश्वर काली मंदिर में पुजारी बनने का अवसर मिला। वहां उन्होंने मां काली की मूर्ति की सेवा पूरी श्रद्धा और प्रेम से की। वे मां को केवल पत्थर की मूर्ति नहीं मानते थे, बल्कि उन्हें सजीव अनुभव करते थे। लेकिन उन्हें मां के वास्तविक दर्शन नहीं हुए थे, जिससे उनका मन व्याकुल रहने लगा। वे सोचते, क्या मां वास्तव में है? यदि हाँ, तो क्यों नहीं प्रकट होती? यह जिज्ञासा उन्हें और गहरे ध्यान और साधना की ओर ले गई। काली के साक्षात दर्शन रामकृष्ण परमहंस दिन रात माँ कालपुला मुकाली की पूजा में लगे रहते। वे माँ से बार बार प्रार्थना करते कि वे उनके सामने प्रकट हों। धीरे धीरे उनकी भक्ति इतनी गहरी हो गई कि वे खाने पीने की सुध भी भूल गए। एक दिन उन्होंने निश्चय किया कि यदि माँ काली ने उन्हें दर्शन नहीं दिए तो वे अपने प्राण त्याग देंगे। उन्होंने मंदिर में माँ काली के सामने खड़े होकर कहा, हे माँ, यदि तुम वास्तव में हो तो मुझे दर्शन दो, अन्यथा मैं अपने जीवन का अंत कर दूंगा। यह कहते हुए वे मंदिर के पास पड़ी तलवार उठाने ही वाले थे कि तभी चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल गया। अचानक माँ काली सजीव रूप में प्रकट हो गईं। वे अत्यंत तेजस्वी, विशाल और सुंदर थीं। उनकी बड़ी बड़ी आंखों से प्रेम और करुणा झलक रही थी। वे मुस्कुराईं और रामकृष्ण परमहंस को अपने आंचल में भर लिया। रामकृष्ण परमहंस की आंखों से आंसू बहने लगे। वे भाव विभोर होकर रो पड़े। माँ काली ने कहा, वत्स, मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम मुझे देखने की चिंता मत करो, मुझे अनुभव करो। उस दिन के बाद से रामकृष्ण परमहंस को माँ काली की कृपा प्राप्त हो गई। वे हमेशा माँ के सान्निध्य में रहने लगे और उन्होंने अनगिनत लोगों को माँ काली की भक्ति की राह दिखाई।